मंगलम भगवान वीरो मंगलम देवता मंगलम कुलकुलाभे जयमस्तु सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् नमस्मै सर्वाय स्वामिभूते च नमस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय च SMS पढ़ो। राजकुमार भविष्य में कालक्रम से तीर्थंकर होने वाले हैं। इस बात को राजकुमार स्वयं तीर्थंकर आदि की वाणी के ज्ञान सहित अंतर में से जानते हैं। इस बात है हाँ यही है ना, मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, ऐसा उनका हृदय कहता था। पूज्य रहे ज्ञान जगतना पाखंड पाचा पड़े जेनो जन्म तथा मुमुक्ष हृदयो उल्लासती से जेनो ज्ञान कटाक्षति उदयने चैतन्य जुगला पड़े इंद्रो वे जिन सुतना जन मने आनंद शुरू हो गया 5 दिन तक अपनी 194 गाथा है। इसमें इसका ये है जो बोधे के उपकार के लिखा है कि जिनका जन्म होते ही पूरे जगत के पाखंड खत्म हो गए और जिनके जन्म होते ही मोक्ष के हृदय में उल्लास विकसित हो गया और जिनका ज्ञान जो कटाक्ष था उसने उदय को और चैतन्य को जुदा कर दिया। इंद्र ऐसे जिनसुत मतलब जिनेंद्र भगवान के लघुनंदन का जन्म बहुत आनंद से उजाड़ते हैं। जिसके ज्ञान कटाक्ष से यानी जिसका जो ज्ञान प्रकट है, जो चलते होने से शुद्ध आत्मा चेतन और शरीर भिन्न भिन्न दिखने लगता है सुनने वाले को। ऐसी बहुत अद्भुत महिमा है। 194 गाथा पहले प्राकृत में बोलेंगे अपन। सर्वे उपभुञ्जन्ते नियमाजायति सुखं वा दुःखं वा तं सुखदुःखमुरीणं वेदधियासनिचरं याति परयाम्यके उपभोगनिश्चय दुःखमा सुख होयते उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। अब भाव निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। द्रव्य निर्जरा की बात हो गई, इतनी बात चली है तो ऐसा लगता तो है कि सबको द्रव्य निर्जरा समझ में आ गई होगी, भले होए कि नहीं होए, समझ में तो आई गई होगी। आ गई नहीं हो तो नहीं हो, क्या है कोई चिंता? अरे बोलो तो सही। पहले फिर से लेते देखो, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा का स्वरूप शॉर्ट में समझ में आ जाना चाहिए। निर्जरा माने कर्मों का खिरना। अब कर्म दो तरह के होते हैं, द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म, दोनों का खिरना। तो द्रव्य निर्जरा की बात हुई, अब भाव निर्जरा की बात करते हैं। गुरुदेव ने निर्जरा के 3 स्वरूप लिए, 3 तरह की निर्जरा बताई, एक द्रव्य निर्जरा और एक भाव निर्जरा। और भाव निर्जरा के 2 भेद, अशुद्धि का घटना और शुद्धि का बढ़ना, ये भी भाव निर्जरा में आता है। जीव के परिणामों में अनादिकाल से अशुद्धि चली आ रही है, तो अशुद्धि घटती है उसको भी निर्जरा कहते हैं, और जो शुद्धि बढ़ती है उसको भी निर्जरा कहते हैं। और द्रव्य निर्जरा तो अपनी जगह है ही सी। द्रव्य निर्जरा बाहर के संयोग के ऊपर लागू होती है और भाव निर्जरा जीव के परिणामों में लागू होती है। दूसरी बात कि प्रत्येक समय हर परिणाम की या हर कर्म के उदय की निर्जरा होती है। निर्जरा होती है मैंने एक एक समय करते करते झरता हुआ कर्म नष्ट होता है।
भाव निर्जरा का भी यही स्वरूप है, द्रव्य का भी यही स्वरूप है। द्रव्य निर्जरा बाहर के संयोग की बात है, भाव निर्जरा में जीव के परिणाम की बात है। दो का अंतर तो समझ में आया। अब दो में से दोनों में जो है द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा में कुंदाचार का तो गजबी उन्होंने क्या विचार करा होगा। अपने तो अंकाय मूल्य ना कभी, उनके तो सोने से लिखे पात्र शब्द जो है वो कैसे उनका करे कि पंचम गुण स्थान में जो निर्जरा होती है, गुण से नहीं निर्जरा, तो स्पष्ट दिखता है, अणुव्रति है, 11 प्रतिमाएँ हैं, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं होता है कि भाई इतना उग्र पालन कर रहा है, क्योंकि इस जीव के तो बहिरात्मा है, तो बाहर से देखता है तो अणुव्रति है, 11 प्रतिमाएँ हैं, गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है। गुण श्रेणी निर्जरा और एक से एक अनंत गुणा बढ़ती हुई, तो कोई दिक्कत नहीं आती समझने में। अपनी हो या नहीं हो अलग बात है, पर वस्तु का स्वरूप समझने में तो आसानी होती है। मुनि राज का तो क्या नहीं, क्या तो निर्जरा तत्व ही है उनके तो उग्र तत्व चल रहा है, और बाकी का अरहंत वगैरह का है, उनके निर्जरा हो ही रही है। बात तो सम्यक दृष्टि की है। सम्यक दृष्टि मैंने चौथा गुण स्थान मैंने अविरत दशा। अविरत दशा मैंने मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों का आचरण यदि बाहर से देखा जाए, जैनी की है, उत्कृष्ट जैनी की हो, कोई वो सड़क छाप जैनी जिसमें को शास्त्र वास्त्र का कोई अता पता नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे, तो उससे तुलना करो। जो एक सामान्य जैनी है, जो षट आवश्यक का पालन करता है, जिसको देवशास्त्र गुरु की महिमा है, जिसको देवशास्त्र गुरु के सामान्य नियमों का उल्लंघन नहीं हो, ऐसी उसकी भावना है, ऐसा उत्कृष्ट परिणाम है। रात्रि भोजन नहीं चलता हो, जमीकर्म नहीं चलता हो, कुदेव कुगुरु शास्त्र नहीं चलते हो, स्वाध्याय चलता हो, जीनवाणी के प्रति प्रेम हो, साधर्मी के प्रति भी प्रेम हो। ऐसा नहीं कि वो साधर्मी दिख जाए इधर तो अपन वो फैल ले इधर, हमने तो देखा ही नहीं आप उसको नहीं है पात्रता। साधर्मी तो जिसकी जान होती है, क्योंकि धर्म की चर्चा परिवार वालों के बीच संभव नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वहाँ तो सब एक दूसरे कषाय से जुड़े होते हैं ना, वो कषाय की माहौल में ही बात करता है। हाँ, दोनों को सम्यक दृष्टि की नहीं होती है ना। अभी यही तो कह रहे हैं कि कुंदाचार की क्वालिटी देखो आप, कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का एक जैसा बाहर है, तब भी सम्यक दृष्टि को निर्जरा कह रहे हैं। यही तो उनकी क्वालिटी भैया। पंचम गुण स्थान में और मुनिराज में तो निर्जरा हो रही है, उसमें तो कोई बात हमको विवाद करने की गुंजाइश ही नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में तो पूरा जो श्रोता है बहिरात्मा जीव, वो सम्यक दृष्टि को निर्जरा कह रहे हैं भोग के काल में, वही तो नहीं पच रही है और वही तो बता रहे हैं। तो उसमें आचार्य ने क्या जब कैसे सिद्ध करा कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी वैरागी किसको कहा कि जिसको मिथ्या दर्शन चला गया है और जिसको राग से विरक्ति हो गई, फिर ये जिनवाणी की बात आ गई, जिसको अपना शुद्धात्मा पसंद आ गया है, आत्मानुभूति स्व संवेदन के आधार से उसका आत्मा में सुबुद्धि आ गई है, स्व संवेदन के आधार से उसमें ज्ञाता बुद्धि प्रकट हो गई है, कर्ता बुद्धि टूट गई है, और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव का एक कषाय के अभाव का स्वरूप संवेदन निरंतर भोगते उन जीवों की बात है, और उसका बाहरी आचरण मिथ्या दृष्टि के साथ समान जैसा होता है। फिर उसको निर्जरा कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ये है कुंदाचार की क्वालिटी। बताओ, बंद को रोकना है, कर्म को बंद नहीं हो, उसको बताना कि निर्जरा की जरूरत है। आपको अभी ये जो बोला इसमें क्या समझ में आया, पहले ये बताओ। अभी इतनी सारी भूमिका बनाई, इसमें आपको क्या समझ में आया, पहले ये बताओ। अपने मन से हवा में प्रश्न नहीं ठोक। हाँ, तीन आ गया ना, पर ये बात देखो, बात ये समझना चाहिए कि आज जो यहाँ बात चलती है वो तो अपन समझते नहीं है, और इधर उधर की बातें उसमें बीच में घुसेड़ के प्रश्न करते हैं, तो मेरी भी लिंक टूट जाती है। आपको भी इतनी बात समझे, उसमें क्या समझ में आया। ये जो भूमिका अभी बनाई है इसके लिए मेरे को 24 घंटे लगे,
आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बैठ के शुरू कर दी। उसके उस भूमिका को बनाने में 23 घंटे का पुरुषार्थ है कि ये बात, ये जो आने वाला जीव है इसके गले उतर जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि को निर्जरा समझना, मोक्ष मार्ग पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ये बात नहीं आती तो ये बताओ कि वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि बाहर से एक जैसे होने पर अंदर भी अगर एक समान हो तो मोक्ष मार्ग में आने का फायदा क्या हुआ? तो कुछ तो अंतर है ना, और वो अंतर हमारा ज्ञान का विषय बनना चाहिए। तब तो नहीं तो ये तो एकदम से पंचम स्थान मांगेगा, क्यों मेरे तो अणुव्रत दिलाओ जल्दी। अरे भाई, चौथे का जो अंतरंग है वो समझ ले तो क्या होता है अंतरंग, और आखिर उन्होंने क्या काम करा ऐसा चौथे गुण स्थान वाले ने कि पूरी जिनवाणी उसका पक्ष कर रही है। उसको अज्ञानी भोगता है तो बंधन होता है, और ज्ञानी भोगता है तो निष्ठा होती है। तो आखिर कोई रहस्य तो है, तो उसके अंतरंग को समझाने की इतनी सारी बात चल रही है। तो आपको जो भी किसी को भी कोई प्रश्न करना हो तो जो चल रही है उस चर्चा में से निकालो, इधर उधर की बात नहीं पूछना, नहीं तो ये लिंक कभी आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ बोलो। मैंने बताया ना अभी, द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा का पहले अंतर समझो। द्रव्य निर्जरा में कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री की चर्चा है ना, तो वहाँ पे ये कहा कि इस जीव को कर्म के उदय में शरीर, कुटुंब, परिवार, ये सारी चीज़ मिली, धन दौलत वगैरह मिल गई ना, तो ये मिलना यहाँ तक तो काम खत्म हो गया कर्म के उदय का। अब ये कर्म का उदय यहाँ के बाद में निर्जरा हो गई, मैंने वो चीज़ आपने बांधा था वो आपको मिल गई, एक काम तो खत्म हो गया। अब उसका तो काम पूरा हो गया, उससे निर्जरा हो गई। अब निर्जरा हो गई पर अब ज्ञानी की हुई, अज्ञानी की नहीं हुई। निर्जरा का पहला स्वरूप समझना चाहिए कि नए कर्मों का बंधन नहीं हो और कर्म खिरे तो निर्जरा नाम पाएगी। अगर आपने उस समय में वो खिर तो गई पर उससे ज़्यादा बांध लिया तो उसको जिनवाणी निर्जरा नहीं कहती। बात समझ में आ गई क्या? अगर आपने नए कर्मों को बांध लिया तो क्योंकि निर्जरा की परिभाषा संवर पूर्वक निर्जरा होती है, मैंने नए कर्मों का बंधन न हो और ये कर्म आया हुआ बना हुआ कर्म ये तो खिर रहा है, ज्ञानी के भी खिर रहा है, अज्ञानी के भी खिर रहा है। वह अज्ञानी की बात है कि वो नए बांध लेता है इसलिए उसको निर्जरा नाम नहीं पाता है, और ज्ञानी नए नहीं बांधता है। तो क्वालिटी ये चल रही है कि वो नए क्यों नहीं बनते हैं, और अपने क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि भाई कर्म तो खिर ही रहा है, ज्ञानी के भी खिर रहा है, अज्ञानी भी खिर रहा है, तो अपन ऐसी कला क्यों नहीं सीखे कि नए कर्मों का बंधन नहीं हो। तो मोक्ष मार्ग में कुछ सीखा है इसने। अगर नए कर्मों को बांध लिया तो गज स्नान हो गया, नया जिससे ज्यादा तो कर्मों को बांध लिया उसने। अब वही तो सिखा रही जिनवाणी। तो पहले द्रव्य की बात समझ में आई कि नहीं? तो सभी को होना है, चाहे कोई। अरे ज्ञानी अज्ञानी दो ही को हो रही, पर निर्जरा नाम जब पाती है जब वो नए आश्रम बंद नहीं करे, नए बंधुओं को कर लिया तो उसका नाम निर्जरा नहीं है, उसका नाम तो आश्रम बंद ही है। क्योंकि जितनी निर्जरा हुई वो किसी काम की ही नहीं, उसने उससे ज्यादा बांध ली। अरे 1000 गुना बांधता हो तो उसका अनंत संसार कैसे होता है? अनंतानुबंधी कषाय मने हर समय अनंत गुना बंधन, तो उसकी परिभाषा है, नाम है उसका अनंतानुबंधी कषाय, मने हर समय निर्जरा एक होती है और बंधन 1000 होते हैं। इतनी खतरनाक है वो, क्योंकि वो मिथ्या तो सही थे वो, और वो अनंतानुबंधी चल गई ना, तो अनंतानुबंधी की जड़ मिथ्यात्व था तो वो भी चला गया। अब जो बंधन होता है तो एक फिरता है ना तो आधे ही बनता है, तो वो एक कुछ तो बनते ही नहीं मिथ्यात्व संबंधित हो। तो अपन वो कला सीखने बैठे हैं कि हमको जिनवाणी का ये आशीर्वाद मिल जाए कि हमको निर्जरा हो रही है, बंध नहीं हो रहा है। तो उसकी जरा सी शर्त है उसकी कि यदि नया बंधन होता है तो जिनवाणी उसको निर्जरा नाम नहीं देती है, और नया बंधन नहीं हो तो वो नाम निर्जरा पाती है। कुछ बात समझ में आई क्या? अब है है शुद्ध कम होना, हाँ शुद्ध कम होना। अब फिर से सुनो, अब उदाहरण से सुनो कि जैसे ये शरीर संयोगी मिला, घर मिला, कुटुंब परिवार मिला, जितनी भी सामग्री मिली, ये कौन से कर्म का उदय? द्रव्य का उदय है कि भाव का उदय है? द्रव्य कर्म का, यानी 9 कर्म मिला है। अब देखो मिथ्या दर्शन क्या है कि इनको अपना मानता है और आत्मा को अपना नहीं मानता है। बात समझ में आई? अब यदि आत्मा को इसने अपना मान लिया तो ये कर्म का उदय आया कि नहीं आया, और इसने अपना नहीं माना, तो नहीं मानने पर मिथ्यात्व संबंधी आश्रम बंद नहीं हुआ ही नहीं, इसका नाम निर्जरा है।
और अगर क्योंकि इसने आत्मा को अपना माना और उस संयोग को अपना नहीं माना, और वो कर्म पिछले कर्म का उदय भी तो है कि नहीं, उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा कि नहीं। तो पिछले कर्म के बंधे हुए उदय में सामग्री आई और इसने उस समय में अपने आत्मा को अपना माना और उस पदार्थ को आया ये तो स्वीकार किया, पर उसको अपना नहीं माना, तो नया मिथ्यात्व और मिथ्यात्व संबंधी आश्रय उसको नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम निर्जरा है, द्रव्य निर्जरा। और अगर इसने उनको अपना मान लिया, पदार्थों को, उसमें ममता करी और आत्मा की ममता छोड़ी, तो इसका नाम निर्जरा नहीं है। यद्यपि वो कर्म उदय में आके खिर गया, वो खिर गया मैंने वो ये शरीर गया, ये धन गया, ये थोड़ी मिलेगा अनंत काल। अरे एक बार जो संयोग मिला है ना, वो अनंत अनंत काल नहीं मिलेगा। ये जिसका भी कोई भी पति पत्नी बच्चे धन दौलत, इनका संयोग एक बार जो हुआ, ये चाहे कि हो जाए, अनंत काल नहीं होएगा वो। वो समझा रहे। हाँ उस हाँ वो कितना काल लंबा, अरे पर इसको संयोग से काम ही क्या है। यहाँ संयोग रही तो बताने की कला सिखा रहे हैं। इसको प्रश्न ये होना चाहिए, प्रभु आप तो बस ये बताओ कि वो कर्म उदय में आए और खिर जाए और हम नहीं बात है। और यही तो जिन्होंने कह रही है कि सम्यक दर्शन होने पर इस कला में माहिर हो गया वो, कि वो नए आश्रवबंध करता ही नहीं है, उसको कला समझ में आ गई। आश्रवबंध कैसे होता है, सिर्फ इतनी सी तो बात ये है कि मैं यदि अपने आत्मा को अपना मानता हूँ तो मिथ्यात्व संबंधी आश्रवबंध नहीं होता है। मैं अगर राग को अपना मानता हूँ, रागी मानता हूँ, तो अब वो भाव की बात है, राग की बात एक बाद में लेंगे। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर आएगी तो आज से इसका पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा घर पे। ये उन संयोगों के बीच में रहेगा, संयोग आए ऐसा जानेगा, परंतु उससे कनेक्शन जितना हो सके, जितना इसकी ताकत हो सके, उतना कनेक्शन तोड़ेगा और आत्मा से जोड़ने का प्रयत्न करेगा। जिस दिन इस मेहनत में सक्सेस हो जाएगा, अब उसका पुरुषार्थ ये है कि इसके पास जो संयोग में जो द्रव्य कर्म आते हैं ना, तो इसमें दो तरह के आते होंगे, कुछ अनुकूल आते हैं, कुछ प्रतिकूल आते हैं। ये भाव मिलेंगे बात बात समझ गई? तो कुछ अनुकूल आते हैं, कुछ प्रतिकूल आते हैं। तो अनुकूल जैसे मिले ये आत्मा को छोड़ देता है और उसकी महिमा में लग जाता है। वो प्रतिकूल मिले तो खुद ही भगाता है, अरे ये प्रतिकूलता कब दूर हो गई, ये खुद ही रिजेक्ट करता है। अब बात अनुकूलता में अभ्यास की चल रही है। अब गुरुदेव तो एक बात बोलते थे कि ऐसा पुण्य का उदय किस काम का जो हमको आत्मा ही भुला जाए। हमको तो वो पाप का उदय चाहिए जिसमें हमको बार बार आत्मा याद आए। वो दोहा बोलते थे, अपने को दोहा याद नहीं है कि हरि याद आए, अपना आत्मा याद आए, ऐसा उनका भाव था। तो ऐसा पुण्य का उदय किस काम का कि ये वो एसी फ्रिज कूलर और सारी अनुकूलता में फंसा रहा, आत्मा को भूल ही जाए। और अभी इसको देखो, अच्छे घर के अंदर मेहमान आएंगे, अच्छा खाना पीना, किसका मंदिर, किसका स्वाध्याय, किसका लेना देना नहीं होता है सर। तो यही तो जिन्होंने सिखा रही है। देखो फिर से वो एक बात, एक शब्द ध्यान से सुनो, जब अनुकूलता मिली तो उस समय में इसके पास आत्मा है कि नहीं? है ना आत्मा। तो अब इसके पास एक काम है, एक महिमा नाम की इसके ज्ञान में क्वालिटी है कि महिमा ज्ञान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि उसको जो चीज़ पसंद आती है वहाँ झुकता है। स्वरूप ही ज्ञान, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान सब में ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान का ऐसा स्वभाव स्वरूप है कि वो तेज, बहुत तेज है, वो झांक लेता है इधर से उधर, वो झुकता किधर है? उसको थोड़ी बहुत जिसकी महिमा है। अब महिमा काहे की भी हो सकती है, उसकी स्वस्थता की, उसके शरीर की, उसके धन की, उसकी किसी क्वालिटी की, कुछ ना कुछ। अगर उसको उसमें नहीं समझ में आए तो 1 मिनट मुँह फेर लेता है। ये ज्ञान की क्वालिटी है कि नहीं है ना? इतना तो मंजूर है। अब जिनवाणी यहाँ पे पुरुषार्थ यहाँ खड़ा होता है कि ये जो ज्ञान है इसके पास, ये उस अनुकूल पदार्थ की महिमा को तोड़ दे और उससे ऊंचा अपने शुद्धात्मा की महिमा इसको आ जाए। उस पदार्थ से छेड़छाड़ी नहीं करा रहे हैं भाई,
अभी शर्मिला ने प्रश्न पूछा ना कि ऐसी परिस्थिति में क्या कि ये पंखे कूलर और ये वो सबकी महिमा, ये सब कुछ छोड़ दे क्या? कहाँ कहना छोड़ना, इसको इनकी महिमा, इसकी जगह इस शुद्ध आत्मा की महिमा आ जाए, ये कह रही है जिनवाणी। और इनसे सुख नहीं आ रहा है, सुख जब भी आएगा मेरे आत्मा से आएगा, ऐसा श्रद्धान करने का कह रहे हैं, इसका नाम पुरुषार्थ है। और जब इसका ज्ञान उन संयोगों से हट करके स्वभाव की ओर झुक जाएगा, ये हुआ कि पुरुषार्थ जिस दिन जुट जाए, उसकी जो ग्रद्धता है वो कम होगी, ग्रद्धता भी कम होगी, ये इसको देखना है। महिमा कितनी टूटी, ये इसको देखना है। उन संयोगों से चिपकता कितना, ये इसको देखना है। चिपकता नहीं समझते आत्मा को देखता है, ग्रद्धता आप, तो जो कह रहे हैं वही समझो बस। ग्रद्धता अलग बात है, आत्मा अलग बात है। ग्रद्धता समझ में आती है क्या होती है? ग्रद्धता के बगैर रात्रि भोजन नहीं हो सकता है। भोजन की ग्रद्धता बताती है कि रात दिन का विवेक खा गई वो। जिसको अभक्ष का भक्षण चल रहा हो, आलू प्याज लहसुन चल रहे हो, प्याज लहसुन की चटनी चल रही हो, उसका नाम ग्रद्धता है। क्योंकि ग्रद्धता इतनी है कि जिन्हें परमात्मा अनंत तीर्थंकरों ने कहा है कि आलू की एक बूंद जमीकन की एक सुई के बराबर असंख्यात अनंत जीव शरीर और उसके अनंत जीव वो मर जाते हैं, उसके बाद इसको खा जाए, और ग्रद्धता किसको कहते हैं? जितने इसके निमित्त में मरे उतने जन्म मरण होंगे इसके, उसकी परवाह जिसको नहीं हो उसका नाम ग्रद्धता है। अब आई क्या कुछ समझ में? ये चल रही है कि नहीं चल रही ग्रद्धता? कि कहते हैं तो शरीर खाता, मैं तो खाता ही नहीं, झगड़ा खत्म बस। ये मरने के चिन्ह है उसके। पहले ही कह दिया, गुरुदेव से पूछा, साहब आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, कैसी बात? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, जीव रोटी खाता नहीं है, फिर हम अभक्ष खाए के कुछ भी करें। और वो तो टीवी भी चालू है का क्रमबद्ध अपनी क्रियावती शक्ति से हुआ, हमने तो कोई जाके हाथ लगाया ही नहीं वहाँ पे, हाथ तो हमारे है ही नहीं। तो क्रमबद्ध में हमारा टीवी देखने का काल था, सो हम क्या करें? कि ये उस अपात्र जीव को समझाने की बात नहीं चल रही यहाँ पे। उस पात्र को, वो जीव की बात चल रही है जिसको इतनी ऊंची तीसरी गाथा से लेकर यहाँ तक आ गए, तो उसको समझ में आ गई है कि मैं परद्रव्य को नहीं भोगता हूँ, उसके संबंध में जो मेरे को राग हुआ, उस राग को जिनवाणी बात कर रही है, पर उस राग की चर्चा निमित्त के आधार से करी जाती है। तो वो जब वो इसका परिणाम नहीं होगा तो उस जाति की क्रिया भी इसमें देखने में नहीं आएगी, इसलिए उस पदार्थ से बात कर रहे हैं। इतनी गहराई पकड़ने का प्रयत्न करो, हवा में थोड़ी बातें चल रही, ये मनोरंजन के लिए थोड़ी जिनवाणी चल रही कोई। अनंत जन्म मरण का फैसला है, अगर एक बात जरा से हवा में चलेगी अनंत काल सुनने को नहीं मिलेगी। दुनिया में कोई देव ढूंढ के बताना जो जमी कर दो साबुदाने की खिचड़ी में अनंत जीव की हिंसा बता दे। वहाँ तो फरियाल के नाम पे ही वही खाते हैं, आलू की चिप्स और फरियाल की खिचड़ी साबुदाने की। तो बहुत सौभाग्य जो स्कूल में पैदा नहीं हुआ। कठोर बात भी बीच में सुन लेना चाहिए जरा सा, क्योंकि खाली रोज मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात से ना इसका दिमाग हो जाता है पत्थर। बात इतनी ऊंची चल रही है कि निर्जरा जिनवाणी कब कहती है सम्यक दृष्टि को, आखिर अंतरंग में ऐसा क्या हुआ है जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के अंतर में भेद है। और ऐसा वो परिणमन अंतर का है, बाहर से बिल्कुल नहीं दिखेगा। बाहरी लक्षण उसके नकली भी हो सकते हैं। एक लड़की की शादी हुई और 2 महीने बाद वो अपने मायके आई, और मायके में आने के बाद उसने वापस से पुरानी ड्रेस पहन लिया, तो अब उसका बोलो लड़की की शादी हो गई, ये बात पता कैसे लगे कि वो सब अंतरंग चिन्ह है। वो जानती है उसकी पवित्रता, शादी किसको कहते हैं, सास ससुर किसको कहते हैं, पति किसको कहते हैं, ससुराल किसको कहते हैं, सब ज्ञान है उसको। 11 नौपुरुष का ज्ञान है घर संबंधी। है कि नहीं डॉक्टर ने भाई, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? अब अंतरंग में बाहर से क्या दिखे बाहर से तो सब ऐसा कैसे दिखे, पर वो अंतरंग जिनवाणी यहाँ बताना चाहती है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का अंतरंग में बहुत भेद है, बाहर में कुछ भी नहीं है। वो अंतरंग में क्या भेद है उसकी चर्चा चल रही है।
कि उसके पास, अज्ञानी के पास भी संयोग आते हैं, ज्ञानी के पास भी आते हैं। ज्ञानी अपने आत्मा को अपना मानता, इसलिए वो ज्ञानी बन गया, और ज्ञानी बनने पर बाहर के पदार्थ आए हैं ऐसा जानता तो है, पर किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता है। इतनी पवित्रता उसके अंदर हो गई है, इसलिए 6 खंड मिलने पर भी उसको 6 खंड के आने की निर्जर हो गई, नया बंधन नहीं हुआ, क्योंकि वो 6 खंड को अपना नहीं मानता है। अज्ञानी के पास एक फूटी झोपड़ी है तो उसकी निर्जा हुई कि नहीं, कि उसकी भी हो गई, परंतु उसने उसमें जुड़ करके, जैसे मेरे भाग्य फूट गए, सब तो महल में रह रहे, मैं इस झोपड़ी में रह रहा हूँ, और मेरा कैसा पाप का उदय, हे भगवान मैंने ऐसे, जो जिनवाणी कोई मिले ज्ञानी तो पूछे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फल में मेरा कोई मकान भी नहीं है, मैं रोड पे दिन बिता रहा हूँ, इस तरीके से क्लेश कर करके अनंत कर्मों को बांध देता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या आपको? दोई का अंतर समझ में आया? एक 6 खंड के वैभव को भी अपना नहीं मानता है, शुद्ध आत्मा को अपना मानता है, इसलिए वो सब कर्म के उदय आकर के और मानता है ही नहीं, इसलिए उसको आशाबंध नहीं होता है, और वो अपना समय पूरा करके वो चले जाते हैं, और ये मोक्ष मार्ग में प्राप्त करता है। उसको द्रव्य निर्जा कहा। अब आज चर्चा दूसरी है, आज भाव निर्जा की है, कि वो जो पदार्थ आए उस पदार्थ के अंदर सुख और दुख की कल्पना ये जीव में होती है। ये जीव के भाव की बात है। सुख और वो पदार्थ आए, अब वो पदार्थ अनुकूल है, वो पदार्थ प्रतिकूल है, उस पदार्थ में सुख का अनुभव होता है, उस पदार्थ में दुख का अनुभव होता है, कुछ पदार्थों में सुख का होता है, कुछ में दुख का होता है। वो कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। ये करता है और करेगा, और ज्ञानी को भी होते हैं और अज्ञानी को तो होते ही है। कोई सा भी भाव करूंगा तो सुख और दुख दोनों होंगे। ये कहने का मतलब है। बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है, ये कहने का मतलब है कि वो जो पदार्थ संयोग में आएंगे उसमें इसको सुख और दुख की कल्पना होगी। आपने जो कहा, मैंने कहा, उसमें बहुत अंतर है। हाँ, और प्रतिकूलता दुख भाषित हो, ये होगा ही होगा, है नहीं, ये तो ये ज्ञानी की बात कहेंगे अभी, ये उस भाषित होगा, मने लगेगा, वास्तव में ज्ञानी को भी लगेगा। ज्ञानी को भी जैसे प्यास सता रही है, रोग हो रहा है, तो उसको सहन नहीं हो रहा है ना, तो प्रतिकूलता वो लग रही है ना, उसको भाषित नहीं लगी रही है, और वो दवा की डिमांड भी कर रहा है, नहीं तो फिर उसको रागद्वेष होए कैसे। पर अब वो ज्ञान सिद्धांत में क्या हो रहा है ये बात अभी बताएंगे। पहले आप एक स्टेप तो मंजूर करो कि कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री पर, अब इसके बाद दूसरा पोर्शन, कि उसको सुख भी भाषित होता है, सुख लगता है, दुख लगता है, ज्ञानी को भी लगता है, अज्ञानी को भी लगता है। कुछ वो पदार्थ में से कुछ पदार्थ अनुकूल लगते हैं, कुछ पदार्थ प्रतिकूल लगते हैं कि नहीं, ये इसका जीव का भाव आश्रय है। लगा ना ये लगना, ये भाव आश्रय है, और ये भाव आश्रय ज्ञानी को और अज्ञानी को दोनों को होते हैं। निर्जरा की बात अब बताएंगे, पहले कुछ एक स्टेप समझो। भूपेन जी समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको भावाश्रय होता है कि नहीं होता है? होता है, वेरी गुड। अब अगर जिसको भावाश्रय पता लग जाए ना जिनवाणी से कि उसके घर में घुस गया सांप, अब वो सोएगा, रोटी खाएगा कि सांप को बाहर निकालेगा? तो जिसको जिनवाणी के आधार से भावाश्रय पता लग जाए, उसको लग जाएगा कि मैं तो सब आनंद संसार घूमने के काम कर रहा हूँ, ये नहीं निकलेगा तो ये सांप खा जाएगा। सोया कि काटा उसने? उसके लिए तो बेंसली जैसा जीवन होना चाहिए। तो उनको हर दिन दिखता था कि आत्मा की महिमा कितनी चढ़ी और संयोग की कितनी उतरी, पर डे का हिसाब था। ऐसे थोड़ी हो जाता कि अंदर महिमा आती थी कि नहीं आती थी, तो महिमा बताती थी ना, अब मेरे को इतनी महिमा आई, अब इतनी और चढ़ी, अब इतनी संयोग वो की और उतरी, और फिर ये नहीं चढ़ी ना तो रात को नींद नहीं आती थी, ये नहीं चढ़ी ना तो रोटी नहीं भाती थी। उसको कहते हैं घर में सांप घुस गया, यहाँ तो अभी जाएगा और बेफिक्री से खाएगा, और कम पड़ता होगा तो वो ले आएगा बनाने के लिए, खाने के लिए। इसका कुछ अंतर पता लग रहा है क्या इसको? सुनने उनने से कुछ नहीं होता है, जैन दर्शन अंदर से काम करता है। ये रोग अंतरंग में है, स्किन डिसीज होती है ना,
और ऊपर से कितना भी लगाओ, अरे पर बीमारी तो अंदर से आ रही है, ऊपर के अंदर से ठीक होती है वो। इसको काम का, विकार का, खाने का परिणाम अंदर से पैदा होता है, कोई गैर थोड़ी करा रहा है उसको, वो पदार्थ करा रहा है क्या? बैठने की कंडीशन अपनी ऐसी हो, जिन्हें भगवान से सीखो, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी में झोल अगर आ गया तो झपकी आएगी नियम से। इस शरीर को आरामदायक स्थिति में मत बिठाओ, इसे बहुत खराब है, इसको कड़क पोजीशन में बिठाओ। कुछ सुनाई आ रही क्या आपको? अब मैं किसी का नाम ले तो बुरा लग जाए। अब वो सोचता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, सारे 3 लोग के केवली देख रहे हैं, और तेरे को खुद बेहोश है, तेरे को नहीं पता है, और मेरी निगाह इधर है। इंस्पेक्टर साहब समझ में आ रही है? द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। अब भाव की बात चल रही है, ये द्रव्य से थोड़ी सूक्ष्म है। भाव जीव के अंदर होते हैं। कौन से होते हैं? जो द्रव्य में इसको नौकर्म में जो सामग्री मिली उसमें इसको कल्पना होती है, कुछ साता वाली होती है यानी जो अनुकूल लगते हैं, कुछ असाता वाली होती है जो इसको प्रतिकूल लगते हैं, और कुछ में इसको अच्छा महसूस होता है, कुछ में इसको बुरा महसूस होता है। ऐसा सुख दुख भी इसको लगता है, हवा में नहीं बात है, प्रतिभास नहीं, वास्तव में लगता है। लगता है कि नहीं, ये लगने का नाम भावाशय है। चले आगे, ये भाव आशय हुआ। अब संवर की परिभाषा क्या? कि ये आशय का रुकना सो संवर है। और निजा की परिभाषा क्या है? कि ये आशय के काल में, ये आशय तो आ गया, तो ये तो कर्म का उदय आ गया, तो निर्जरा होने के लिए आया है, और ये इस काल में ये फल दे करके निर्जरा हो जाएगा। पर इस आश्रम में इसने फिर से नया बंधन कर लिया, तो इसकी निर्जरा, इसमें लिखा निर्जरा होते हुए भी नहीं हुई। और ज्ञानी को नया बंधन नहीं हुआ, इसलिए ये आया था और फल देके गिर गया, और उसने नया नहीं बांधा, इसलिए उसको निर्जरा हुई। कितना समझना है। गर्रा मत ऐसा कैसा बोलना बहुत मुश्किल है, मैं पूछूंगा भी नहीं। इसका भाव इसको अगर पकड़ में नहीं आया तो ये अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं। अब वो ये बात, ये अंदर तो भी जिनवाणी खोलेगी तो आपको जिज्ञासा भी तो हो ये बात समझने की, इसलिए तो उसको उलझा रहे हैं उसको, कि इसको ये अंदर ये प्रश्न होना चाहिए कि यार गजब हो गया, आप क्या कह रहे हो। उसको ज्ञानी को भी अशुभ भाषित हो रहा है और अज्ञानी को भी भाषित हो रहा है, तो अज्ञानी को तो आप कह रहे हो बंधन होएगा, और ज्ञानी को भी अनुकूल महसूस हो रहा है, स्पष्ट लग रहा है उसको। खाना अगर अनुकूल लगे ही नहीं तो काय को थाली पे बैठता है, काय को वो बाहर बीमार होता दवा लेता है। यही तो सिखा रहे हैं कि अंदर में दोनों में बहुत अंतर है, वो अंदर की फिलॉसफी बता रहे हैं। पहले इतने मन में जिज्ञासा तो हो समझने की। वो तो भी बताते हैं ना, राग की बात भी बताएंगे, उसके ज्ञान सिद्धांत में क्या अंतर हुआ ये बता रहे हैं। और वो ज्ञान सिद्धांत जिनवाणी के अभ्यास से होएगा, और वो जिनवाणी करा रही है। चलेगी ना लाइट, अब क्या करोगे? 2-4 मिनट आ जाएगा, पर इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप तो अपना ध्यान लगाया तो 10-5 मिनट और बचे। पहले अपना आप को समझने की जिज्ञासा तो हो। अब देखो हुई हो कि नहीं हुई, उत्तर तो सुन लो, क्योंकि अपने को तो पूरा करना। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं कि खूब लंबा करे इसको। पंडित जी सुनो, असाता का उदय आया, प्रतिकूलता आई। अब 2 पार्टी है, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। अज्ञानी का क्या है कि ये जो प्रतिकूलता आई है, नंबर 1, मैं कुछ नहीं समझता प्रतिकूलता को, मेरे से ये दुख सहन नहीं हो रहा है। एक बात, दुख का कारण ये सारे के सारे बाहर के पदार्थ हैं, तो दुख का कारण में दोष किसको देता है? इन लोगों को। तो ये इन लोगों को दोष देने से नया आशाबंध हुआ कि नहीं? हो गया। अरे गजब हो गया। ये जिसको समझ में आ जाएगा तो उस दूसरों के ऊपर गालियाँ बकना बंद कर देगा। डॉक्टर से लड़ाई करेगा कि नहीं? क्या डॉक्टर साहब कैसे दवा दी, रिएक्शन हो गया,
अब बोलो रिएक्शन वो डॉक्टर की गलती से हुआ कि तुम्हारे कर्म के उदय से हुआ? अनंत पुरुषार्थ छाती पड़ जाए। रात को बदहजमी हो गई तो तूने ज्यादा खाया इसलिए हो गई कि कर्म के उदय से हुई? बोलो बोलो जरा। हाँ ज्ञानी तो दोनों को देखते हैं। आप ज्ञानी मत बनो, आप तो अपनी स्थिति बताओ। नकल कर करके थोड़े ज्ञानी होते हैं। वो ये समस्या का समाधान कैसे करता है ये चर्चा चल रही है। तो अभी अज्ञान की परिस्थिति में इतनी प्रतिकूलता आने पर इन सब के लिए वो दूसरों को जवाबदार ठहराता है और दूसरों को जवाबदार देने से न बहुत सारे कर्मों का बंधन होता है। अभी प्रतिकूलता की बात करो, अनुकूलता की भी बात करो। अब ये प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर ज्ञानी का चिंतन। कल की लाइन याद करो, कल की लाइन में क्या था कि भोग की सामग्री यानी कर्म के उदय की सामग्री यानी प्रतिकूलता की सामग्री मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है और ये किसी दूसरे ने कराई नहीं है और इसमें कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। इसमें मेरी कमजोरी है, मैं इसको अपना मान करके और इसको दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये मेरा अपराध है। तो ये तो हुई बाहर की, ये अंदर के उपादान की बात। और ये इस समय में कर्म का उदय का परिणाम है और ये इस समय में शरीर का परिणमन है। बात तो ध्यान से सुना जरा, ये जो शरीर चल रहा है कर्म के उदय के अनुसार नहीं, इस समय में शरीर का ऐसा ही परिणमन है। पर इस शरीर के परिणमन से मैं अछूता हूँ, इसका मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसके परिणमन को मेरे को मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि जो मेरे को दुख होता है वो मेरे को दुख परिभाषा सुनना जरा ध्यान से कि आत्मा का आश्रय छोड़ने से दुख होता है और आत्मा का आश्रय लेने से सुख होता है। तो मेरे को जो दुख हो रहा है वो शरीर के कारण, शरीर के परिणमन के कारण, असाता उदय के कारण, बाहर के पदार्थों के कारण नहीं हो रहा है, स्वभाव का आश्रय छोड़ने से हो रहा है। तो मेरे को इस समय में स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए। आई बात समझ में? दिख रहा वहाँ है, दो लोगों को दिखेगा कि वो अंजना सती रो रही है, वो चंदन बाला रो रही है, वो सब उसको दिखेगा, पर वो भगवान को और उस ज्ञानी को दिखता है कि वो कुछ भी नहीं हो रहा है। और बेंसरी ने इसको बहुत बढ़िया उदाहरण लिया। देखो पढ़ना तो चाहिए आपको, अभ्यास तो करना पड़ेगा कि एक बालक है, अबोध बालक 5-7 साल 10 साल का, वो माँ के साथ मेले में घूमने गया। तो मेले में हर जगह भीड़ नहीं होती, कई कई जगह भीड़ कम की होती है, रोड खाली भी रहता है। तो जब रोड खाली रहता है तो बच्चा भी हाथ छोड़ देता है और माँ भी छोड़ देती है कि चल साथ साथ। तो जैसे भीड़ आती है तो बच्चा भी माँ का हाथ पकड़ लेता है और माँ भी बुलाती है, जरा घूम जाएगा, पकड़ हाथ पकड़ के चल। दृष्टांत दिया था बढ़िया। ऐसा ज्ञानी को जितनी प्रतिकूलता आती है उतनी तेजी से आत्मा को पकड़ते हो। प्रतिकूलता में डरते घबराते नहीं है, प्रतिकूलता में तेजी से आत्मा को पकड़ते हैं और अनुकूलता में जो प्रतिकूलता आत्मा को पकड़ने का अभ्यास चालू रहता है। अब ये क्या करता है? प्रतिकूलता में आत्मा को छोड़ता है, अनुकूलता में भी छोड़ता है। इसलिए बुद्धि का क्या करे इसमें? कुछ समझ में? आप क्या में छोड़ते हो? अनुकूलता में कि प्रतिकूलता में? दोनों में होश में नहीं हो, पकड़े क्या में जो छोड़ने की बात आएगी। हाँ, पकड़ने के बाद की घटना वो तो छोड़ने की वो तो संयोग को ही पकड़ रहा हो। इसीलिए तो कह रहा समझो, ज्ञानी का अंतरंग समझो और अपन क्या कर रहे हैं मिलान करो। अब तुम अंतरंग वो जो जिनवाणी चारित्रों में खता रही है उसको तुम अभी से कह रहे हो कि देखो साहब अभी ये सिद्धांत लागू होगा श्रद्धा में, चारित्र में। तो चारित्र में उसको जो सुख और दुख का परिणाम होता है तो वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी नहीं होता है। बाकी कषाय बैलेंस होने से जितना जुड़ता है उतना बंधन होता है। ये जितना और उतने की कंडीशन यहाँ लागू होगी ज्ञानी को। अब ये घर बैठा बैठा भाषण देगा कि कर्म का उदय आया है ना, आप जितना जुड़ोगे उतना आशा बंद होगा। तेरे को मालूम कि काय की बोल रहा है? दर्शन मोह की बोल रहा है, चारित्र मोह की बोल रहा है, श्रद्धा की बोल रहा है, चारित्र की बोल रहा है? तो कुछ नहीं, मैंने सुन के आया था, सुना दिया आपको। देखा कि नहीं देखा भाषण? ये जो मुमुक्षु है ना अतकचरे, ये किसी बीमार को देखने जाए तो ऐसा भाषण दे उसको, देखो देखो अभी तो आप शांति रखो,
क्या कि इसमें अभी खूब ज़्यादा फिर से जुड़ोगे, फिर से नए नए कर्मों का बंधन होगा। अरे बेचारा जुड़ ही रहा है, उसको तुम्हारे भाषण की जरूरत है कि उसको सहानुभूति की जरूरत है? बहुत अद्भुत बात है, अलौकिक बात है, जो बहुत वास्तव में इसकी आंखों से दिख जाए कि इसको आत्मा की बात सुनना पसंद हो तो ही उसको आत्मा की सुनाना, नहीं तो वो तुमने जहाँ उसको सुनाई तो वो द्वेष करेगा वो कि कहाँ से आ गया आत्मा की बात सुनाने वाला, पेट तो मेरा दुख रहा है अभी। पात्र देख लेना, पात्र को दी जाती दवा, अपात्र को नहीं दी जाती, थूक देगा तुम्हारे ऊपर ही। जितनी उसको जिनवाणी की विनय और हुई ना, वो सब अभिनय बदल जाएगी। बहुत ताकत है यार। कुछ ज्ञानी और अज्ञानी का अंतरंग समझ में आया। चिंतन तो दो ही को चलता है, अनुकूलता प्रतिकूलता दो ही को लग रही है। प्रतिकूलता के समय में अज्ञानी का चिंतन क्या था ये बताया, ज्ञानी का चिंतन क्या था ये बताया। तो ज्ञानी का चिंतन ऐसा होने से वो पूर्व कर्म का उदय आ करके निर्जित हो गया है, असता का, उसको नया बंधन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया। उसने जो जेल के अंदर आया है, हथकड़ी डली है, उस हथकड़ी को ना तो तोड़ने का प्रयत्न करा है, ना हथकड़ी के लिए जेलर को जवाबदार किया है, ना हथकड़ी के लिए उस जज को जवाबदार किया है कि इसने जज नालायक था और ये था और वो था। कुछ भी नहीं था वो तो है। आप सुनते क्यों नहीं हो ध्यान से? कर्म का उदय सेकेंडरी चीज है, पहले उस दो द्रव्य की स्वतंत्रता का विचार करता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। कर्म का उदय तो कर्म की फिलॉसफी में गया है। ये मेरे को ये बंधती नहीं है, पहला डोज ही है। अधूरा सुनो तो ऐसे ही होता है। कर्म के उदय ये तो अज्ञानी को समझाने के लिए बात है। वो तो जानता है कि इसका मेरा कोई संबंध ही नहीं है। कर्म के उदय से जोड़ लिया तो फिर कर्म से जोड़ लिया अपना। सुख दुख तो होगा नहीं होगा, वो सुख दुख जो हो रहा है वो कर्म के उदय में नहीं हो रहा है, इसकी अज्ञानता से हो रहा है। यही तो कह रहे हैं, वो पदार्थ ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। बताओ, आपका जो कूलर है वो गर्मी में सुख का कारण है और सर्दी में तो कूलर का कारण है। वो जब तुम्हारा दिमाग खराब होगा तो सुख का कारण है, वो दिमाग अच्छा रहेगा तो दुख का कारण है। अच्छा खराब तुम्हारा दिमाग से संबंध है। गुलाब जामुन, पहला गुलाब जामुन सुख का कारण है, और 10 खिला दे तो उल्टी हो जाए, गजब हो गया। एक कटोरी श्रीखंड सुख का कारण है, और डॉक्टर आ जाए वही कि शुगर का मरीज है, उसमें रहना, कल आना मत मेरे उसमें दवा लेना, तो फिर वो सुख का कारण है कि दुख का? श्रीखंड का है, वो तो परद्रव्य है भाई। तो आपका दिमाग खराब है, यही तो सिखा रहे हैं आपको। अरे हंसी मजाक में सही तत्व को पकड़ लो। ज्ञानी का चिंतन बता दिया रहे। अब देखो, ये मैंने बताया क्या में प्रतिकूलता में। अब सुन लो अनुकूलता में। अनुकूलता मिली, नंबर 1 अज्ञानी को अनुकूलता मिली, माने उसको सुख सामग्री मिली। इसमें अपने आप को हम चौड़े बाजार सकड़ा ऐसा फूल के कुप्पा हो जाता है। इन्हीं पदार्थों से अपने को बड़ा मानता है, इन्हीं पदार्थों से अपने को सुखी समझता है, इन्हीं पदार्थों के आश्रय को छोड़ना नहीं चाहता है, इससे चिपकता है, और इन्हीं पदार्थों के जरा भी हलन चलन होने से उसका दिमाग घूमने लगता है। और सबसे पहला काम है, अनुकूलता मिली तो जिनवाणी छोड़ेगा, ऐसी की हवा खाएगा कि यहाँ जिनवाणी सुनने आएगा। बात समझ में आ गई? अब ज्ञानी को भी अनुकूलता मिलती है, तो वो जानता है फिर से वही सिद्धांत कि ये जो भोग सामग्री मिली है, इसका मेरा अनुकूलता में मिली हुई सामग्री का मेरा कोई संबंध नहीं है, ये क्षणिक है, और ये सामग्री मेरे को सुखी करने में समर्थ नहीं है। इसका जितना लक्ष्य इस तरफ मेरा लक्ष्य जो इस तरफ जाता है, उतना मैं दुखी होता हूँ, क्योंकि इसका लक्ष्य करने पर मेरे स्वभाव से लक्ष्य छूटता है।
वो मेरे स्वभाव का लक्ष्य करने पर तो सुख आता है, इसलिए ये पदार्थ में इतनी ताकत नहीं है कि ये मेरे को सुखी कराए। इसलिए अनुकूल सामग्री में उसको प्रसन्नता दिखती है पर प्रसन्नता होती नहीं है। प्रसन्नता तो आत्मा में होती है, इसलिए वो अनुकूल सामग्री का भी वो ज्ञाता रहता है, वो प्रतिकूलता का भी ज्ञाता रहता है। ज्ञानी और अज्ञानी रोज भगवान को सुना करके आते हैं। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर और अनुकूलता प्रतिकूलता झूठी मन की, तो हो गई ना अनुकूलता प्रतिकूलता। तो झूठी मन की वृत्ति है कि सुख दुख का कारण है, भाषा में कि अभिप्राय अंदर में। भाषा में होगी और जिसके अंदर में होगी। प्रतिकूलता होगी तो अगर अज्ञानी है तो डॉक्टर और संयोगों को याद करेगा, जल्दी लाओ, अच्छी दवा लाओ, ये नहीं लग रही, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ नहीं जम रहा तो फॉरेन का लाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने निमित्तों को याद करेगा। और ज्ञानी होएगा तो उस प्रतिकूलता के काल में शुद्धात्मा को याद करेगा और चाहेगा तो भी कि ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो मेरे को मेरे आत्मा के गीत सुनाए, क्योंकि मेरे आत्मा का लक्ष्य नहीं होने से शरीर पे जा रहा है मेरा लक्ष्य। अब आप अपना अंदर का कलेजा टटोल लेना हो, अंदर का एक्सरे ले लेना, ये कोई बोलने और टीपने से ज्ञानी नहीं होता है। आपको जो पेट दुखे, 1000 तरह की प्रतिकूलता आएगी, सही बताओ, पाप का उदय ज़्यादा आता हो, पुण्य का थोड़ा कम आता है, क्योंकि 24 घंटे पाप करते ही ज़्यादा है, पुण्य कितनी देर करता है? बिस्कुट फैक्ट्री कितनी देर करता है? स्वाध्याय पूजा पाठ कितनी देर करता है? और बिस्कुट फैक्ट्री कितनी देर चलाता है? अरे बोलो तो सही है, बोलता क्यों नहीं? कोई भी नहीं बोलता है। हाँ 23 घंटे, तो उधर 23 घंटे वाले काम का नहीं आएगा, 1 घंटे वाले का ही आएगा। उनका तो पसंद आ रहा है, अपना देख लो जरा, अपनी बैलेंस शीट भी निकाल लो। ये 12 घंटे जो सोते हैं तो पाप होता है पुण्य होता है कि धर्म है? तो ये पाप हो गया इसमें? कौन सा पाप होता है इसमें? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशेक, परिग्रह का ये टीपा टीपा है जवाब। बताओ ना पंकज जी, बताओ। आत्मा को बोले लगती है ये आत्मा तो शब्द है ही नहीं वहाँ। सोते समय कौन सा पाप लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इसका मतलब है ना पाप लगता ही नहीं उसको। प्रमाद भी है, मिथ्या दर्शन का पाप है। शरीर में एकत्व बुद्धि होने के कारण सोता है तो बड़ा अच्छा फील होता है उसको। ये मिथ्यात्व का सबसे बड़ा पाप लग रहा है उसको, जिसका उसको पता ही नहीं है। और वो मिथ्यात्व के पाप की वजह से आत्मा भूला हुआ है, या आत्मा को भूलने से मिथ्यात्व हो रहा है, एक ही बात है। तो वो उसको पता ही नहीं है। सुबह सोने में, स्लीपिंग में पाप है और इसका फल बहुत खराब आएगा। क्या आएगा ये भी सुन लो, पूछो तो सही, किसी की हिम्मत हो तो। कोई नहीं पूछता है क्या? हाँ, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरे अधिकार में टोडरमल जी ने साफ लिखा है कि ये जीव जब स्लीपिंग दशा में होता है तो एकेंद्रीवत होता है। एकेंद्रीवत, एकेंद्री पड़ा रहता है ना, कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं रहती है उसको, इसलिए उस समय में शरीर के अंदर गाफिल होकर एकेंद्रीवत हो जाता है। इसलिए सोने में एकेंद्री में जाने की तैयारी का पाप है। जो रात में, तो जिनवाणी कह रही है कि रात में भी कम सो, ये पट्टा रात तो सोए दिन में और सो जाए 3 घंटे। कौन से कर्म के उदय में जाने की तैयारी है? बहुत कठिन है, ये भी सुन लो सब। आत्मा की सुनना उसको। तो कितने घंटे सोते दिन में? और रात में सोने का इतने डर लग रहा है, तो दिन में सोने का डर कहाँ से लगे उसको? दिन में सोने वाले का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको मोक्ष मार्ग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में सोए ही जावे जब उसको फुर्सत में। तो फुर्सत में ये जिनवाणी पड़ेगा कि सोएगा? इतना विवेक नहीं है ना। बहुत कठिन है यार, बहुत है। हाँ, क्योंकि रात को तो सोना इसको मजबूरी है। रात में सोना वो तो प्राकृतिक थकान है, तो शरीर का फंक्शन ऐसा है। दिन में तो ये प्रमाद के वश होता है, ये इसको स्वाध्याय की कोई रुचि नहीं है, क्योंकि दिन के तो उपयोग जागृत अवस्था में मोक्ष मार्ग को जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, सोते सोते थोड़ी किया जा सकता है। कितनी कठिन कठिन बात है। ऐसा लगता है आप तो खाली आत्मा की सुनाओ कैसे निर्जरा होती है, ये मत सुना, हमको डर लगता है। अब तो काम एक इंद्रिय में जाने के, अभी समझ जाए, समझना तो उन्होंने टोडरमल जी ने लिखा बहुत बढ़िया
कि देख फल तो जो है ना तेरी इज्जत तेरे परिणाम चलते हैं ना उसका लगेगा, ये भाषा का नहीं लगता है, तेरी एक्टिविटीज का फल लगेगा। उवासी इस बात का सिग्नल है कि थक गए सुनते सुनते। मैं भी थक गया, बस मैं उवासी नहीं ले रहा हूँ। हमने बात तो उधर आएंगे से हाँ उदय आएंगे, आप आ रहे हैं। ये बताओ रोटी खाते समय किसको उवासी आती है, ये बताओ। पैसे गिनते समय, हाँ? पैसे गिनते समय नहीं आती है, वो जिनवाणी सुनते समय नहीं आती। अरे मैंने आंखों से देखता हूँ, कहो तो भी टोक के बता दूँ, फिर सबकी बेइज्जती हो जाएगी। फिर यहाँ कई मुंह फड़ा कर देंगे। वो इस बात की सूचना है कि इसको जिनवाणी सुहा नहीं रही, और उसको सुहा नहीं रही, मैं जबरदस्ती पिलाया जा रहा हूँ। तो उसके लिए दोषी भी मैं ही हूँ। चलेगी बात, चलेगी।